Yes, in this video, we are going to start from minorities and marginalization. This is the fourth part of lesson number 7, class 8th, जो हमने शुरू किया हुआ था उसका आगे हम कंटिन्यू करेंगे, उसका ये फोर्थ पार्ट है. ठीक है. बिफोर एक्सप्लेनिंग मिनॉरिटीज़ एंड मार्जिनलाइजेशन, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले जो हमने कल पढ़ा था, जो अपने थर्ड वीडियो में पढ़ा था हमने, वो देखो आप. उसमें था, हमने पढ़ा डेट आदिवासीज एंड डेवलपमेंट, है ना. तो यहाँ पे हमने जो ये पढ़ा था ना, तो इसमें एक सॉन्ग आया था. ये सॉन्ग मैंने कल एक्सप्लेन नहीं किया था दूसरी वीडियो में, बिकॉज फिर ना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था इसलिए. तो इसमें देखो था, इसमें क्या था कि मैंने बोला था ना कि यहाँ पे आदिवासी जो थे, कम से कम 5 लाख के करीब आदिवासी जो पेरिश्ड हो गए थे इन दीज माइग्रेशंस, एंड कैप्चर्स द होप्स ऑफ माइग्रेंट्स एंड रियलिटी दे फेस्ड इन असम. भी जो असम में उन्होंने रियलिटी फेस की ना, उसके बारे में इसमें बोला गया. कहते बहुत सारे जो थे ना आदिवासी में मर भी गए थे बहुत सारे. यहाँ पे एक सॉन्ग के ज़रिए दिखाया गया. कहते कम मिनी लेट अस गो टू असम. कि हाँ, वो मतलब एक सॉन्ग में बोला गया, मिनी एक नाम दिया गया किसी को, कि आओ मिनी हम आसाम में चलते हैं. आवर कंट्री हैज़ सो मच सफरिंग्स. हमारे देश में बहुत सी तकलीफ़ें हैं, बहुत से दुख हैं जो हमारे यहाँ पर दूर नहीं हो सकते. द कंट्री ऑफ असम ओह मिनी. कहते कंट्री ऑफ असम हैज़ टी गार्डन्स फुल ऑफ ग्रीनरी. कहते जो असम है देश में, वो मिनी कहते वो हरा भरा गांव है, हरा भरा है. असम जो है वहाँ पर ग्रीनरी ग्रीनरी है. यहाँ पर चाय के बाग लगे हुए हैं, बागान हैं. द सरदार से इज़ वर्क वर्क. कहते जो सरदार है यहाँ पर हमें काम करो बस यही कहता रहता है. जो मतलब ऊपर जो बॉस है, सीनियोरिटी है जो, वो उनको हमेशा काम करने के लिए इंसिस्ट करती रहती है. बाबू से कैच एंड ब्रिंग देम मी. और जो बाबू है जो, और एक और व्यक्ति है जो उनके ऊपर सीनियर है, वो क्या कहता है, पकड़ो इनको और मेरे पास लेकर आओ अगर कोई काम नहीं कर रहा. साहब से आई टेक ऑफ द स्किन ऑफ योर बैक. और जो साहिब है कहता, वो क्या कहता है कि हाँ इनको मेरे पास लाओ और मैं तुम्हारी स्किन ऑफ योर बैग, मतलब मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा, मैं तुम्हें तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा, मैं तुम्हें बुरी तरह से पीटूंगा. हे जादूराम, यू डिसीव्ड अस बाय सेंडिंग अस टू असम. वो कहते हैं कि हे जादूराम, जादूराम यहाँ पर ये भगवान को एक तरह से कह रहे हैं कि हे जादूराम, यू डिसीव्ड अस बाय सेंडिंग अस टू असम. तुमने हमें हाँ यहाँ पर आसाम में जो भेजा है. जादूराम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि हमने उनको भी बोला है जिनको जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था ना कि वो जो आदिवासियों की जगह को रोकने के लिए, आगे दादू की स्टोरी में पढ़ा था कि वहाँ पर जो पर्सनस आ गए थे, उन्होंने कंट्रोल करना था और उन्होंने टोकन जॉब्स के बारे में बात की थी ना. तो इसलिए वो कहते हैं कि तुमने हमें छल दिया है, तुमने यहाँ पे हमारे टोकन जॉब्स के बारे में बात की थी, ऐसा हमारे लिए कुछ भी नहीं है. इसलिए सेंडिंग अस टू असम, हमें तुमने असम में भेज दिया है, तुमने हमारे साथ छल किया है. ठीक है. यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे एक और हमारा थोड़ा सा साइड पे बॉक्स में रह गया था, साइड पे रह गया था. दैट जो फोटो है ना यहाँ पे, इसके बारे में, दैट द दिस इज़ अ फोटो टू न्यामगिरी हिल लोकेटेड इन द कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा. उड़ीसा के कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में है ये न्यामगिरी हिल्स जो हैं. ओके. दिस एरिया इज़ इनहेबिटेड बाय डुंगारिया कॉन्स. डुंगारिया कॉन्स जो है उनके पास ये आ जाती है. डुंगारिया कॉन्स जो है एन आदिवासी कम्युनिटी, एक आदिवासी कम्युनिटी है, ये उनके एरिया में आती है. न्यामगिरी को वो एक सेक्रेड माउंटेन की तरह, मतलब एक पवित्र माउंटेन की तरह ये कम्युनिटी जो है, लोग वो उसको मानते हैं. लेकिन यहाँ पर एल्युमिनियम कंपनी खोलने का प्लान किया गया. यहाँ पर माइंस थी, रिफाइनरी करने के लिए, रिफाइनरी करने के लिए बोला गया इनको. तो फिर इसके लिए क्या करना ज़रूरी हो गया था, अगर किसी को यहाँ पर मेजर एल्युमिनियम कंपनी खोलनी है तो क्या करना था, वहाँ से उनको आदिवासी को, कम्युनिटी को डिस्प्लेस करना होना था, है ना. तो फिर उनको वहाँ से दूर भेजा गया. स्ट्रांगली resisted this proposed development and has been joined by the environmentalists
एज वेल, है ना। अ केस अगेंस्ट द कंपनी इज आल्सो पेंडिंग इन द सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पर उनको यहाँ पर फोर्सफुली भेजने की बात की गई है, जो आज तक कहते हैं कि पेंडिंग चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में जो जो केस है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर ना हम पढ़ते हैं इसके बारे में, मिनॉरिटीज and marginalization. Unit 1, you read that the communist constitution provides safeguards to religious and linguistic minorities as part of our fundamental rights. कहते हैं हमारे यूनिट 1 में हमने फंडामेंट के बारे में पढ़ा हुआ है। तो कहते हैं यहाँ पर ना कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें फंडामेंटल राइट दिया हुआ है, जिसमें जो मिनॉरिटीज़ हैं उनको जो उनको सेफ गार्ड्स दिए हुए हैं। किसके लिए? रिलीजन से रिलेटेड, लैंग्वेज के रिलेटेड, कि वो अपनी मिनॉरिटी जो है वो उनको सेफ गार्ड्स प्रोवाइड किए गए हैं कि वो कोई भी धर्म अपना जो अपना रहे हैं, उनको जो लैंग्वेज वो बोलते हैं उनको, उनके लिए उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उनको फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। फंडामेंटल राइट्स के तहत उनको सेफ गार्ड्स दिए गए हैं कि वो अपने हिसाब से अपनी लाइफ को चला सकते हैं। Why do you think that these minority groups have been provided these safeguards? कि इनको क्यों ये दिलवाए गए हैं? आपको क्या सोचते हो आप कि क्यों इनको ये सेफगार्ड दिलवाए गए हैं? जो मिनॉरिटी टर्म है वो कॉमनली यूज टू रेफर टू कम्युनिटीज़ डेट आर न्यूमेरिकली स्मॉल इन रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, जो बाकी सारी पॉपुलेशन से कहीं कम जो कम्युनिटी है नंबर्स में, उसको अकॉर्डिंग टू नंबर्स वो बहुत कम हो जाती है, उसको मिनॉरिटी बोला जाता है। मिनॉरिटी का यहाँ पर मीनिंग एक्सप्लेन किया गया कि मिनॉरिटी है क्या, पहले इसके बारे में बात की गई है कि मिनॉरिटीज़ को कहा जाता है यहाँ पर एक बहुत सारी बड़ी पॉपुलेशन में से कुछ एक बहुत छोटा सा नंबर जो है, नंबर में जो पीपल हैं वो अलग उसको मार्जिनलाइज कर दिया जाता है, उनको अलग कर दिया जाता है, वो कम्युनिटी मिनॉरिटी कम्युनिटी हो जाती है। ठीक है। However, it is a concept that goes well beyond numbers. It encompasses issues of power, access of resources, has social and cultural dimensions. हाँ, तो यहाँ पर क्या आ जाता है, कहते कि यहाँ पर इनके अगर नंबर्स के बारे में के पीछे बात करें कि बहुत कम है, इनको देखते हुए बहुत सी इश्यूज़ भी यहाँ पर थे। उनके पास पावर्स नहीं रहती हैं, वो अपने रिसोर्सेज को असेस नहीं कर पाते, सोशल या कल्चरल डिमेंशंस होते हैं, भेदभाव, उनके बिहाफ पर भी उनके साथ बहुत सारे भेदभाव किए जाते हैं। इस तरह से बहुत सी प्रॉब्लम्स जो हैं वो उनके पास आ जाती हैं। ठीक है, उस कम्युनिटी के पास। एज यू रीड इन यूनिट, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज दैट the culture of the majority influences the way in which society and the government might express themselves. द कल्चर ऑफ द मेजोरिटी इन्फ्लुएंसेस द वे इन विच, हाँ, तो कहते हैं कि अगर मेजोरिटी, अगर ये जो सारे राइट्स या सेफ गार्ड्स जो इनको ना दिए जाते मिनॉरिटी को, तो शायद मेजोरिटी जो है वो इन्फ्लुएंस करती सोसाइटी में, किसको? सोसाइटी को और गवर्नमेंट को। शायद ये ऐसा रास्ता एक बनाते कि इस तरह से ये प्रभावित करते गवर्नमेंट को और सोसाइटी को कि इन्हीं के हिसाब से हर चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि मेजोरिटी जो है वो ज़्यादा लोग जो थे वो मिलके अपनी सोच को या अपने हिसाब से सोसाइटी को या गवर्नमेंट को चलाने की कोशिश कर सकते थे। तो इससे क्या होता, तो उनको बहुत ज़्यादा, जो मिनॉरिटी है उनको बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज हो जाता। ठीक है, क्योंकि उनको मार्जिनलाइज तो पहले ही कर दिया गया है। ठीक है, तो अब उनको रिलेटिवली स्मॉलर कम्युनिटीज़ बहुत मार्जिनलाइज करके उनको बहुत छोटी छोटी कम्युनिटीज़ में तो पहले ही बांट दिया गया था। लेकिन अगर ऐसा ना होता, सेफ गार्ड्स ना दिए जाते, तो शायद मिनॉरिटी जो है वो कभी प्रोटेक्ट नहीं हो पाती। मिनॉरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए इनको सेफ गार्ड्स दिए गए। ठीक है, ताकि वो अपने कल्चरली सेफ रह सकें, कोई डोमिनेंट ना, उनको कोई मेजॉरिटी जो है उनके ऊपर डोमिनेंट ना कर सके, उनके ऊपर अपना रोब ना झाड़ सके, उनके ऊपर अपना कंट्रोल ना कर सके। ठीक है, तो इस तरह से गिवन सर्टन कंडीशंस, कम्युनिटीज़ डेट आर स्मॉल इन नंबर्स रिलेटिव टू द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी में फील इनसिक्योर अबाउट देयर लाइव्स, एसेट्स एंड वेलबींग। अगर ये सेफ गार्ड्स के पास ना होते तो शायद ये हमेशा इनसिक्योर फील करते अपने रहने के लिए, अपनी चीज़ों के लिए या अपने वेल सेटल्ड लाइफ के लिए। ठीक है, दिस सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी मे गेट accentuated if the relations between the majority and minority communities are fraught. The
Constitution provides these safeguards because it is committed to protect India's cultural diversity and promoting equality as well as justice. तो ये safeguards क्या बोला गया यहाँ पर, कहते हैं इन safeguards से क्या हो गया, कहीं ना कहीं एक जो संविधान में जो समाज में या संविधान की वजह से कल्चर डाइवर्सिटीज़ जो है इंडिया की वो प्रमोट हुई। ठीक है, यहाँ पर लोगों में समान न्याय लोगों के लिए हो गया कि हाँ जस्टिस जो है लोगों के लिए हर जगह बराबर होगा, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी हो सबको बराबर जस्टिस मिलेगा। अलग अलग कल्चर है उसको सम्मान दिया जाएगा और लोगों को इक्वल जस्टिस दिया जाएगा। इस तरह से उन सेफ गार्ड्स का ये फ़ायदा होता है। जुडिशरी प्लेस हमने चैप्टर 5 में पढ़ा था कि जो जुडिशरी है वो बहुत मेन रोल अदा करती है। तो फंडामेंटल राइट्स हर सिटीज़न के पास होने के कारण उनको मतलब दैट दियर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड। तो इससे क्या होता है कि जो एवरी सिटीज़न ऑफ इंडिया वो अप्रोच कर सकता है, अगर उसको विश्वास है अपने फंडामेंटल राइट्स के ऊपर वो अप्रोच कर सकता है। अगर ऐसा ना हो तो कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ भी हो सकती है। ठीक है, तो अगर अब हम नेक्स्ट जो है वो मुस्लिम्स एंड मार्जिनलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, दैट वी विल रीड इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, this is a fourth part of this video is finished.